वॉइस कमेंट करके बताएंगे जी आप सभी कैसे हैं। मैं बहुत बहुत शानदार तरीके से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और जल्दी से मुझे अपने हालचाल बताएंगे आप सभी साथी कैसे हैं। और स्वागत है आज की करीब करीब साथी हमारी दो सवा 2 घंटे या पौने 2 घंटे की समथिंग में वन शॉट रहेगी। और इसमें आज आपको देखिए आधे पीवाई को कवर कराएंगे और आधे समथिंग हमारे एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे। ठीक है जी, तो इसमें भी तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा पीवाई प्लस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो गजब तरीके से जुड़ जाओ सभी साथी और एक बार प्यार से क्लास को दबा करके शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपने हालचाल बता देंगे जी आप सभी साथी कैसे हैं। और वन शॉट पर देखो आप सभी को जुड़ना बनता है। ठीक है जी, प्रशांत, नीलम, मनोज, प्रशांत, भूमि, अभिषेक, आयुष, जितेंद्र, गोविंद, आफिया, तुषार, सुनी, दिव्या कॉन्सेप्ट समझाने पर फोकस करेंगे क्योंकि बेटा अब ये हमारी न्यूमेरिकल की वन शॉट और अब तक आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मैं सिखा चुका हूं। कैलकुलेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दूं तो आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। वरना कैलकुलेशन में रहेंगे तो बेटा ऐसे मान के चलो जहां पर 40 क्वेश्चन होंगे वहां पर 20 क्वेश्चन हो पाएंगे, जहां मतलब आधी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन दूंगा तो आप उस क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। वैल्यूज को पुट करना, कैलकुलेशन करना, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हां भाई मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकता हूं क्योंकि मैंने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं डेली न्यूमेरिकल सीरीज से जुड़ता था तो मुझे न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेशन मुझे आती है। ठीक है बेटा जी, पक्का? तो एक बार जल्दी से हट भेजेंगे, इतना तो कम से कम साथ बनाएंगे। ठीक है जी, जल्दी एक प्यारा सा हट भेज देंगे। बहुत प्रेम से देखो क्या बोला गया, ध्यान समझो भाई। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने कूलाम किरण आवेश से आवेशित पाया गया है। ठीक है बेटा जी, ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। ऊन से रगड़ा किसको? पॉलीथीन को। पॉलीथीन का जो टुकड़ा है उस पर इतना ऋण आवेश पाया गया, इसका मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन कहां पर आए? पॉलीथीन पर आए। जब सुना ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रॉन उसका जो पॉलीथीन का टुकड़ा है वो आवेशित हो गया। पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। ओ माय गॉड महोदय जी, माय डियर बेटा जी, अबे यार गंचक करें इसका मतलब हमारे जी। एक मिनट बेटा जी, मैं यहाँ पर इसको सही करवा देता हूं। ठीक है, एक मिनट बेटा जी, मैं इसको सही करवा देता हूं। ठीक है जी, एक मिनट बस बेटा जी वेट करेंगे। 11th बाय मिस्टेक लिख गया। ठीक है बेटा जी, ठीक है जी, एक मिनट साथी जी, बाय मिस्टेक 11th लिख गया, मैं इसको सही करवा देता हूं। ठीक है बेटा जी, पक्का इसकी कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, ठीक है जी, बस एक मिनट। तो बेटा एक बहुत प्यार से सुन लीजिएगा मेरी बात को जी, आपको भी ना यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, पॉइंट नंबर ए। ठीक है जी, ओके। इलेक्ट्रॉन कहां से भी कहां पर? इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं। इलेक्ट्रॉन उसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं ना। ठीक है बेटा जी, बहुत प्यार से समझो, पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है जी, ओके। पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं और कितने हुए अभी उसकी संख्या निकालेंगे। ठीक है जी भैया, कितने हुए हैं अभी उसकी बेटा जी बहुत प्यार से संख्या निकाल देंगे। ठीक है, स्थानांतरित स्थानांतरित हुए हैं, इतनी बात। ठीक है बेटा जी, बताएंगे जल्दी से ध्यान से जी। ओके देखो, अभी मैं बोलूंगा आप इसकी क्वांटिटी सिद्धांत से क्यों बराबर होता है बेटा जी? एन ई, तो एन बराबर होगा भैया जी कितना? क्यू अपॉन ई। क्या भैया जी आपको भी ये बात बेटा जी बिल्कुल ठीक है? जल्दी से बता देंगे जी, क्यू अपॉन ई। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ साथी मैं इसमें वैल्यूज को पुट करूंगा, आपका आंसर सटीकता के साथ आ जाएगा। देखो एन बराबर कितना, चार्ज उठा लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 बटे बेटा जी कितना सोचो भैया बहुत प्रेम से 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है साथी, यहाँ से पॉइंट ऊपर पहुंचा दो 30 अपॉन 16 मल्टीप्लाई, अब माइनस के ऊपर पहुंचाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 10 की घात 19 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना जी माइनस का 7 लिख दीजिएगा। बस अब थोड़ा सॉल्व कर लो जी, जितने भी साथी एक्सवाइजेड। बेटा देखो अगर यहाँ पर 32 होता यहाँ 16 है तो एक्जैक्ट 2 टाइम कैंसिल होता है ना। लेकिन बेटा जी आपने यहाँ पर क्या कर देंगे बीच में प्रेम समझो 1.875 मल्टीप्लाई साथी कितना 10 की घात 12, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर, है ना। ओके माय डियर बेटा जी, अब देखो बहुत प्रेम समझना, क्या ऊन से पॉलीथीन में, क्या ऊन से पॉलीथीन में सैनिक का स्थानांतरण भी होता है? एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर जाएगा तो क्या अपना द्रव्यमान नहीं लेकर जाएगा? बताओ जल्दी से बेटा, पूछो। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर जाएगा तो अपना द्रव्यमान तो लेकर के जाएगा, तो कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है ये भी भाई साहब जी आपको बेटा बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, पक्का ये भी भाई साहब जी आपको बताना पड़ेगा कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है। तो देखिए बेटा जी, स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बेटा जी कितना, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझो, स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान, यहाँ लिखते हैं स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान, पॉइंट नंबर कितना बेटा जी? बी ना। ठीक है साथी, स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान, है ना। ठीक है बेटा जी, पक्का भी स्थानांतरित हुआ द्रव्यमान। ठीक है जी, ओके। तो आप लिख देंगे बेटा जी एम बराबर कितना, एन एम ई हो जाएगा। ठीक है जी, तो एम बराबर स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी? 1.875 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना 12 मल्टीप्लाई साथी कितना बोल देंगे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी होता है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को पुट कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 1.71 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना माइनस का 18 और बेटा जी कितना किलोग्राम। तो आप कैलकुलेशन में मानता हूं खुद से कर लेंगे, कॉन्सेप्ट जरूरी है बेटा। जितने भी आप यहाँ बच्चे हो क्लास में कोई भी कमेंट बाजी नहीं करेगा बेटा, रिक्वेस्ट करूंगा जी। ठीक है जी बेटा, रिक्वेस्ट करूंगा जी, कोई भी बेटा जी क्लास में भी कमेंट बाजी नहीं करेगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बस केवल और केवल क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। जितने भी आप साथी बेटा जी, ठीक है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हेडर में 11th लिख गया है, इसको भी मैं सही करवा दूंगा, टाइपिस्ट मास्टर से बोल दिया है। ठीक है जी, ओके। बट फिलहाल अभी आप न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे, जितने भी आप साथी हो एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ओके। देखो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर इतना इतना आवेश है, इनके बीच कितना बल लगेगा? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे शुरू में, और जो लास्ट में हमारे बेटा क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, ओके, जो लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो पीवाईक्यूज होंगे, मतलब पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के मिक्स क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझ लीजिए, कैलकुलेशन समझो, कॉपी पेन लिख के बैठ जाओ। ठीक है, बातचीत बाद में कर लेना, जितनी बात आपको करनी होगी। ठीक है, ओके जी। तो तुम्हारे घर आ जाएंगे, आराम से बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आ जाओ। देखिए बेटा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इतने इतने आवेश, यानी कि 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 कूलम, ये क्या बेटा Q1 है। ओके जी, और ये साथी जी कितना होगा हमारा Q2 होगा बेटा जी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 7 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टोटल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये टोटल 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये है। ठीक है जी, ओके। अब फोकस करेंगे, ध्यान समझो कि भैया ये r जो है ना, आप 30 सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऐसा ही मात्रा के कूलम कूलम, तो भैया इसको भी ऐसा ही मात्रा में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट करके आप ऐसा ही के अकॉर्डिंग आंसर ले आइए, मतलब ले आना। ठीक है जी, ओके, पक्का। चलो तो बेटा यहाँ पर क्या काम कर देंगे, देखो 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है भैया, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 3 गुणा 10 की घात कितना माइनस का 1 मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब साथी सोचेंगे, देखो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके जी, Q1 इनटू बेटा जी कितना Q2 अपॉन भैया जी कितना भी r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, लो तो साथी देखो कितना भैया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा जी कितना 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना भी यहाँ पर सोचो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना सोचो 3 गुणा 10 की घात माइनस का 7। ये एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्जाम में पूछ लिया था। कितने नंबर में बेटा जी? 2 नंबर में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आज सारे के सारे जितने बच्चे न्यूमेरिकल सीरीज के टाइम पर बेटा जी तुम गायब हो सारे हैं, ये गलत बात लगी मुझको, पक्का। देखिए बेटा जी 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 1 का भी आप क्या कर देंगे बेटा जी, स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, पक्का जी, पक्का कर दे, कंटिन्यू बेटा जी, पक्का जल्दी से देखो। ठीक है,
तो माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा, देखो 9 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना 9 हो जाएगा। ओके, तो 3 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 14 बोल देंगे, क्योंकि माइनस 7 कितना माइनस 14 तो 9 गुणा 10 की घात कितना भी माइनस 2, क्योंकि घात की मल्टीप्लाई घात में कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बेटा जी घात की मल्टीप्लाई भी घात में कर दी जाती है। तो बेटा जी 9 से भी 9 को आप बेटा जी कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, ओके जी। तो आपका आंसर आ गया कितना, देखो f इज इक्वल टू 9 और 2 कितना 11 माइनस का 14, यानी कि 14 में से 11 कितना 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना माइनस का 3 और न्यूटन मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मात्रक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में बताओ आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। भैया दोनों ही हमारे पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में बेटा आप लगा देंगे प्रतिकर्षण बल, मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का एक प्यारा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा जी। ठीक है, ये जितने भी बेटा कोई बच्चा कमेंट बाजी करना भाई, रिक्वेस्ट कमेंट बाजी मत करो, रिक्वेस्ट भाई साहब कमेंट बाजी नहीं क्लास के अंदर। ठीक है, इस बात को समझो बेटा। ठीक है जी, ओके थोड़ा आराम से समझते चलो। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बेटा जी, ओके तो हेड भी हमने चेंज करवा दिया माय डियर। ठीक है जी, ओके ओके भैया बहुत बहुत प्यारे से मस्त से भैया जी क्वेश्चन करा देंगे। तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का प्यारा सा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी 12th क्लास का बहुत बहुत प्यारा सा मस्त सा न्यूमेरिकल है। एक बार जल्दी से सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। देखो 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है, यदि गोले पर इतने माइक्रोकूलम आवेश हो तो। मैं आपको समझाता हूं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा जी बहुत प्रेम से जी आ जाओ। तो क्या बोला गया यहाँ पर, बस एक बार बोल दो कि हाँ भैया जी हम तो तैयार है, तुम न्यूमेरिकल कराओ तो सही मजे से। ठीक है बेटा जी, ओके। अरे तुम कहते हो पैसा जी मैं एक क्लास और ले आऊंगा न्यूमेरिकल की, पहले चैप्टर की, कहां टेंशन लेते हो, अभी तो बहुत सारी चीजें करेंगे, टेंशन ना लो। देखिए बेटा जी 0.4 माइक्रोकूलम, ओके बेटा जी, है ना। ये बेटा जी ये क्या हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न है, और एनसीईआरटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको सब कवर करा दिए जाएंगे, तुम उसकी टेंशन ना लो। आपको ये तो डिमांड होती है कि भैया जी एनसीईआरटी के प्रश्न करा दीजिए, वो वाले प्रश्न करा दीजिए, पीवाईक्यूज करा दीजिए, एनसीईआरटी के प्रश्न करा दीजिए, तो आपको सारे प्रश्न कवर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सब न्यूमेरिकल आपको कवर मिल जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, पक्का जी, पक्का। ठीक है, देखो क्या काम करेंगे, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इतने न्यूटन का बल लगता है, यानी दूसरे गोले पर इतना आवेश है। यानी कि बेटा जी यहाँ पर ना 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है, और दोनों के बीच में कितने 0.2 न्यूटन का बल लगता है, यानी कि ये वाला आवेश इस पर बल लगेगा, ये वाला आवेश इस पर बल लगेगा, दोनों आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का जो परिमाण होता है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। बेटा वो बीच में क्लास एक बार बल हुई है, बाकी बार बार नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, ओके। ओ माय गॉड, दोबारा हुई है, चेक कर लेते एक बार। मुझे ना ऑटो फोकस है क्या? ठीक है जी, ओके कर दे कंटिन्यू बेटा जी, पक्का। ओ माय डियर भैया जी पक्का कर दे कंटिन्यू। देखो क्या बोल देंगे साथी जी यहाँ पर, भाई ओके जी बेटा समझो। माय डियर बेटा जी यहाँ पर क्या पूछा गया है, दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। अरे यार इसको हम q1 मान लेंगे बेटा जी, इसको हम q2 मान लेंगे माय डियर जी। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे जी, f मानेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बेटा जी अब यहाँ पर बात करें, समझो q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम बोल देंगे। ठीक है जी, तो 0.4 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 कूलम, पॉइंट को अगर मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आप नोट करते हो, जब मैं न्यूमेरिकल लगाता हूं मैं वैल्यूज को पहले ही थोड़ा सिंपल कर लेता हूं, ताकि जब फॉर्मूले वैल्यू को पुट करूं आसानी से कैलकुलेशन कर पाऊं। मैं जितनी भी वैल्यूज को यहां मतलब दी होती है क्वेश्चन में उनको पहले ही सिंपलीफाई कर लेता हूं, सिंपल वे में लिख देता हूं, ताकि जब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करूं तो उनको जल्दी से कैलकुलेट कर सकूं, मतलब बहुत ज्यादा फिर तिगड़मबाजी मुझको लगानी ना पड़े। ठीक है जी, ओके। ठीक है माय डियर जी, देखिए भैया जी बहुत प्रेम से q2 इज इक्वल टू कितना साथी जी, ये बेटा 0.4 माइक्रोकूलम बोल देंगे। ठीक है बेटा जी, लो 0.8 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 6 कूलम। अब देखना क्या काम करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना माइनस का 7 कूलम हो जाएगा। भाई आपने यहाँ पर फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 न्यूटन। अब मैं ना हमेशा जानबूझ के पहले ही कैलकुलेट मतलब पहले ही वैल्यूज को सिंपल कर लेता हूं, ताकि ठीक है, ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो जल्दी से हो जाए। ताकि रे ताकि रे ताकि 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 रे, जब से गाना भूल गया। ठीक है जी, ओके। हमको यार ध्यान नहीं रहता ना गाना, क्या करें। ठीक है जी, ओके। सांसों की माला पे सिमरू में उनका नाम। ठीक है जी, ओके। तो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मान हो जाएगा। देखेंगे बेटा जी माय डियर भैया जी बहुत प्रेम से 2 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना माइनस का 1 9 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना 9। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है। q1 का मान ये रहा बेटा जी, q2 का मान ये रहा 4 8 32 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 10 की घात बेटा जी कितना माइनस का 14। डायरेक्ट लिख देना बेटा जी हम यहाँ पर, ए भैया जी 10 की घात माइनस का 14 बटे साथी जी कितना सोचो इसका स्क्वायर, ए भैया जी डिस्टेंस का तो हमको मान निकालना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, तो उसे भी आप बेटा जी इसको कितनी बार काट देंगे जी 16 बार। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, पक्का। ठीक है जी, अब देख लीजिए बेटा यहाँ पर r स्क्वायर इज इक्वल टू इस माइनस की पावर को जब पहुंचाऊंगा प्लस में हो जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बेटा जी कितना भैया जी सोचो ध्यान से भी यहाँ पर इसको पहुंचाऊंगा प्लस में हो जाएगी, तो 10 की घात 10 मल्टीप्लाई साथी जी कितना 10 की घात बेटा जी माइनस का 14 हो जाएगा। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना भैया, बहुत प्रेम से समझो, 16 की मल्टीप्लाई 9 में करूंगा 144 हो जाएगा, यहाँ पर 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि बेटा जी सोचो 144 को तो आप लिखेंगे 12, क्योंकि भाई अंडर रूट 144 का मतलब 12 होगा, भाई अंडर रूट 144 का मतलब 12 होगा, मल्टीप्लाई बेटा जी कितना सोचो 10 की घात माइनस का 4 होगा, नहीं 10 की घात माइनस का 2 होगा, तो इसका मतलब बेटा जी यहाँ पर सोचो 12 सेंटीमीटर हमारा मान हो गया डिस्टेंस का। ठीक है, यानी कि भाई एक बात समझो कि दोनों आवेशों के बीच यानी कि दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तब जाकर उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा है। अब मैं आपको पहले बता चुका था, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, भाई ये वाला गोला इस पर बल लग रहा है, ये वाला गोला इस पर बल लग रहा है, इसका मतलब भैया जी बी का मान भी वही है जो पहला वाला है, बात खत्म। क्योंकि हाँ कर देना चाहिए इसको। ठीक है बेटा जी, पक्का माय डियर, पक्का जी पक्का। बस एक सेकंड वेट कर लो यार, हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, शादी हो जाने के बाद हो जाती है थोड़ी गलती ऐसी। ठीक है जी, ओके। तुमने तो कर शादी, अभी तुम गलती कर रहे हो, अभी तुम भी देख लेना भाई साहब, फिर बाद में कहूं मुझसे बेटा ये 3000 लाइव लाइन ध्यान रखना, दूसरी बंसुर लेकर आऊंगा। अगर तुमने 3000 लाइव नहीं ना गया था कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। आ जाओ हे बेटा जी, 4 बिंदु आवेश बेटा जी इतना 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 इतना, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, तो उस पर कितना बल लगेगा नेट, है ना। यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा माय डियर, ये बहुत बहुत प्रेम से बाबूजी, ए बेटा जी समझो, लो बेटा जी क्या हमारा वर्ग है वर्ग। ठीक है जी भैया, कहां जी क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्यू ए ये रहा। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है। कितना भैया जी सोचो प्लस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है माय डियर बेटा जी, चेक करो। उसके बाद क्यू बी माइनस का 5 माइक्रोकूलम है साथी जी, क्यू बी इज इक्वल टू भैया जी कितना भी माइनस का 5 माइक्रोकूलम है ना भैया जी, 5 नहीं माइनस का 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है बेटा जी, पक्का जी भैया। उसके बाद साथी समझेंगे बहुत प्रेम से क्यूसी, क्यूसी नहीं क्यूसी है, क्यूसी ओ बेटा क्यूसी नहीं सॉरी क्यूसी इज इक्वल टू कितना जी भैया, कितना भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम है ना, हां जी भैया बेटा जी प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, डन बेटा जी।
क्यू डी इज इक्वल टू भैया जी सोचो बेटा जी ध्यान से भी ए माय डियर बेटा जी कितना माइनस का 5 माइक्रो कूलाम है। ठीक है बेटा जी ए भैया जी सोचो बहुत प्रेम से जी ये क्या बेटा हमारे विकर्ण, ये क्या बेटा जी हमारे विकर्ण, और विकर्ण जहां पर आपस में एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर हमको क्या मिलेगा मध्य बिंदु ओ यानी कि केंद्र। ठीक है तो वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है यानी कि यहाँ पर कितना 1 माइक्रो कूलाम का भी आवेश रखा है। ठीक है जी बेटा पक्का। अब हमसे ये पूछा गया है कि भैया यहाँ पर जो लगने वाला नेट फोर्स है ना वो कितना होगा, बताने वाले को मेरी तरफ से ₹1 इनाम। सर क्वेश्चन पूरा करो घन चक्कर, अबे घन चक्कर अभी मैंने कौन सा दूसरा किया था क्वेश्चन, 2 स्टेप थे दोनों के दोनों पॉइंट बताए थे पूरे निकाल करके। यार बहुत बड़े से नीचे हो यार नुकरानी पूरा क्वेश्चन करो। वाह मेरे सिर वाह बहुत बढ़िया बेटा जी पक्का वाला। हाँ जी महाराज बेटा जी फील करेंगे ध्यान से देखो ए बेटा जी ये वाला आवेश यानी 2 माइक्रो कूलाम इस 1 माइक्रो कूलाम चार्ज पर बेटा जी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ए भैया जी किस डायरेक्शन में बेटा जी फोर्स लगाएगा, भैया जी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको मान लेता हूं बेटा जी कितना F1। ठीक है जी नो प्रॉब्लम। साथ ही ये 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस 1 माइक्रो कूलाम के चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। जी भैया ठीक है जी बेटा चेक करो। ठीक है बेटा जी ठीक है ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर प्रतिकर्षण में लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको मान लेता हूं बेटा अपने पास F3। ठीक है जी बेटा ओके। अभी आप यहां पर समझेंगे कि भैया जी ये जो F1 है ना उसका मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के नहीं F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना बेटा जी, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब ये बहुत बहुत बेटा जी प्रिंसिपल समझ लीजिए। देखो F1 व F3 एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है, एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है, एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है। तो सोचो यार परंतु विपरीत है तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा सर, सोचो बेटा बहुत प्रेम से जी इन दोनों का नेट फोर्स कितना, तब बेटा जी इन दोनों का तब दोनों का परिणामी बल, दोनों का परिणामी बल। ए भैया जी जब दो बल एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हो तो बेटा जी इन दोनों का जो परिणामी बल होगा ना F नेट वो बेटा जी कितना होगा वैसे सोचो वो हो जाएगा हमारा कितना 0। ठीक है जब दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो तो इन दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है बेटा जी ओके। ठीक है नो प्रॉब्लम यार काहे टेंशन ले लो जी हम तो कर देंगे इसको। ठीक है देखो अब बहुत प्रेम से भैया माइनस का क्यों माइनस का चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अपनी और एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अरे भैया अपनी तरफ फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, जी लगाएगा। ठीक है बेटा जी इसको ना भैया जी मान लेते हो अपने पास बेटा जी कितना भाई F4। ठीक है जी नो प्रॉब्लम। साथ ही ये वाला जो चार्ज ना माइनस का 5 माइक्रो कूलम इस वाले चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जी भैया लो वो भी साथ ही कितना ए बेटा जी F2 हो जाएगा। तो यानी कि साथ ही दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फिर होगा। अरे भैया समझो देखो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है डिस्टेंस सेम है, बस फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है जी ओके तो भी दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। ओके माय डियर बेटा जी ध्यान से समझना। ए भैया जी आज बेटा बहुत प्रेम से जी महाराज, ए भैया जी बहुत प्रेम से समझेंगे ध्यान से आ जाओ बेटा जी कितना लिखेंगे भैया जी कितना, ओ माय गॉड F2 का भी मैग्नीट्यूड ओके बेटा जी अभी F4 का भी मैग्नीट्यूड जी आपस में भी बराबर। ठीक है यानी कि बेटा F2 ठीक है F4 एक दूसरे के ठीक है एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है। ठीक है एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत है, ठीक है परंतु विपरीत है। ठीक है जी लो तब ठीक तब इन दोनों का परिणामी ठीक है इन दोनों का परिणामी बल ना यानी कि बेटा जी इन दोनों का नेट फोर्स कितना भी 0 हो जाएगा। अरे तो भैया जब लगी ना फिर तो फोर्स यानी कि भैया जी इन दोनों का प्रभाव आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब साथी जी स्थित 1 माइक्रो कूलम चार्ज पर 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला कुल बल बराबर बेटा जी कितना 0। बात खत्म सिंपल है ना बेटा जी पक्का। जी माय डियर बेटा जी पक्का। देखो बेटा जी क्या ये भी हमारा एनसीईआरटी का प्यारा सा प्रश्न देखो जी कैसे दो बिंदु आवेश यानी कि बेटा जी इतना भी और इतना। ठीक है जी नो प्रॉब्लम आ जाओ कैसे भैया देखो कैसे कबूतर होता है कैसे। ठीक है कैसे तो बेटा जी कबूतर होता है ना कबूतर। ठीक है जी नो प्रॉब्लम क्यों ए आवेश यहाँ पर है जी ओके डन बेटा जी और यहाँ पर बेटा जी कितना भी क्यों भी आवेश बीच में यहाँ पर क्यों ए आवेश जो ना वो प्लस का 3 माइक्रो कूलम है, क्यों भी जो आवेश वो माइनस का 3 माइक्रो कूलम है। बेटा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल की क्लास में प्रॉब्लम है तो बेटा क्लास से हमारे से डेली जुड़ो जो हम क्लास आपको कराते हैं डेली। ठीक है हमारी जो सुबह 6 AM पर डेली न्यूमेरिकल वंस मतलब क्लास चलती है आप उन सबसे जुड़ो, उन क्लास से जुड़ो आराम से चीजों को समझो, आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे सारी चीजों को। ठीक है जी ओके और मैं आपको फिर बता दूं जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गई और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके क्लास का। ठीक है सुबह क्लास का टन हो जाएगा टन 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 क्लास टन टन टन। ठीक है इस प्रकार से ओके तो क्या बोला गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों चार्ज हैं। ठीक है अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना। अरे भैया जी यहाँ पर बेटा जी सोचो ध्यान से ये भैया जी हमारा मध्य बिंदु ओके बेटा जी ध्यान समझो जी भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भैया जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बेटा जी इस डायरेक्शन में मैंने कहा भैया जी बिल्कुल इस डायरेक्शन में। ठीक है माय डियर बेटा जी पक्का जी भैया ये भैया जी नेगेटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र के साथ इसी डायरेक्शन में होगी बेटा जी ध्यान रखना। अरे बेटा जी तुमको ध्यान नहीं है क्या भैया जी बहुत समझो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के साथ दूर की ओर, नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के साथ भीतर की ओर यानी कि E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब बेटा जी आपको यहाँ पर दोनों ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही मैंने एक काम कर लेते हो देखो यहाँ पर बेटा जी फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ध्यान होना चाहिए तभी तो आपको क्वेश्चन पता चल पाएगा। यानी कि बेटा जी आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे साथी जी E1 इज इक्वल टू माय डियर बेटा जी कितना भी 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन बेटा जी आपको यहाँ पर चार्ज कितना लेना होगा 3 माइक्रो कूलम 3 गुणा 10 की घात -6 बटे साथी जी कितना ये बेटा जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और बेटा जी 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर बेटा जी कितना कर देंगे आप यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है ये बेटा जी E1 इज इक्वल टू कितना 9 × 27 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना 3 बटे बेटा जी कितना 10 की घात -1 उसका स्क्वायर 10 की घात -2 हो जाएगा। तो यानी कि साथ ही कितना भी E इज इक्वल टू 27 गुणा 10 की घात कितना बेटा जी 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के साथ भीतर की ओर लेकिन चार्ज ना लेकिन चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड है ना इस बिंदु पर वो तो सेम होगा। ये भैया जी वो तो बेटा सेम ही होगा ना जी ओके। तो यानी कि बेटा जी कितना भी हमारा E2 भैया जी कितना भी E2
27 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर बेटा जी कितना 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बेटा जी कितना E1। अरे भैया जी E1 और E2 की दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब अगर आप इस वाले बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो बेटा जी आपको क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को भैया जी ऐड कर देना पड़ेगा। माय डियर बेटा जी, लो चेक करेंगे ध्यान से जी। ओके, हे बेटा जी E इज इक्वल टू कितना भैया जी, सोचो 27 गुणा 10 की घात कितना बेटा जी 5। ठीक है, 27 गुणा 10 की घात कितना 5। ओके, हे बेटा जी सोचो भैया 27 कितना जी 54 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना 5, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 की घात 5 को भी कॉमन ले लिया। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर 10 की घात 5 को भी कॉमन ले लिया है। ठीक है साथी, देखो ए बेटा जी फोकस करो, एक संख्या से पहले बेटा जी पॉइंट लगा देंगे आप यहाँ पे जी। ओके, 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम की हमारा मान हो जाएगा, बात खत्म, चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि इतने कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए माय डियर, तो भैया जी इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का अनुभव करिए ना। यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझेंगे भैया जी, बहुत प्रेम से जी। देखो यहाँ पर अगर आप कितना बेटा जी माइनस का 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 19 कूलम रख देते हैं तो इस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया एक बात समझो, तो मुझे एक बात समझो, जब इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज पर, देखो विद्युत क्षेत्र नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फोर्स तो लगाएगा। बस इतना समझ लो, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाता है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। अरे भैया जी बेटा जी बस इतनी बात भी हमको बतानी पड़ेगी ना। अरे बेटा जी बहुत प्यार से समझो, बहुत प्रेम से समझो यार। देखो ए माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से समझो, देखिए F इज इक्वल टू कितना क्यूब इनटू E बेटा जी हमारा मान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, ध्यान रखना मैं साथ यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, ओके। तो बेटा चार्ज का भी मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा बेटा बहुत प्यार से, 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी -9 था ना। हाँ जी -9 है, मल्टीप्लाई साथ कितना जी 2.5 नहीं 2.7 नहीं भैया जी 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी 10 टू दी पावर कितना भाई 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना 6। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। हे बेटा जी समझो 15 चौका 60 हाथ चला लो कितना जी 6, 15 पंजे 75 और 6 कितना भी हमारा 81 हो जाएगा। ओके बेटा जी, दो संख्या से पहले पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिएगा बेटा जी। ओके, मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी 3। ओके, यानी कि माय डियर बेटा जी कितना भी हमारा 8.1 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी 3 न्यूटन भी हमारा मान हो जाएगा। डायरेक्शन साथी कैसा जी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, लगने वाला जो बल है ना वो विद्युत क्षेत्र के यानी कि E वेक्टर के विपरीत दिशा में लग रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है भाई। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसीलिए याद रखना विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लग रहा होगा। ठीक है बेटा जी, पक्का चेक करो ये ध्यान से जी माय डियर। ओके, एक जो भी बच्चा है ना ये कमेंट बाजी कर रहा है बेटा जी, बहुत प्रेम से समझो। ओ माय गॉड माय डियर जी -9 और +6 -3 आएगा। ठीक है जी बेटा, ओके ठीक है जी, ओके 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 ठीक है जी, पक्का जी पक्का। ठीक है, जो भी बच्चा है ना कमेंट बाजी कर रहा है जल्दी करो बेटा, इतना जल्दी थपड़ा जाएगा, इतना जल्दी थपड़ा जाएगा जिसका कोई हिसाब ना हो। ठीक है जी, अगर मेरे सामने होता ना इतना जल्दी थपड़ाता मैं तुमको पेपर में बैठा डायरेक्ट अभी। ठीक है जी, अभी पेपर में बैठा तुम डायरेक्ट जल्दी जल्दी में। अबे तुम्हें जल्दी ज्यादा नहीं क्या, तो 4 गुणा 10 की घात -9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव कितने न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ये भी बेटा NCERT का प्रश्न है बेटा, लीजिएगा भैया जी बहुत प्रेम से बेटा जी, मजेदार तरीके से। बेटा एक बात ध्यान समझो, मैंने कहा था ना कि NCERT और TYQ दोनों को कवर करेंगे, तो करेंगे भी और बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा भैया जी, बहुत प्रेम से बेटा जी। चलो एक बच्चा बोल रहा है भैया जी आपने डिस्टेंस को गलत लिया। अबे सनीचर ये 20 सेंटीमीटर टोटल है, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है 10 सेंटीमीटर लेना होगा, थोड़ा दिमाग से समझ लो। ठीक है, कम से कम तुमसे बड़ी तो लड़कियां हैं, कहाँ यहाँ समझे यहाँ से समझे, लेकिन समझ तो जाती हैं। तुम अपना दिमाग लगाते हो, उल्टी खोपड़ी लगाते हो ना, इसका क्या करें। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं, हम तुम पे मरते हैं। सुनो ध्यान से जी, यहाँ पर लिखेंगे बेटा जी कितना E इज इक्वल टू 5 गुणा भैया जी कितना 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है माय डियर बेटा जी। नहीं बेटा जी कितना भी थीटा इज इक्वल टू बेटा जी कितना 30। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है, बल आघूर्ण कितना लगेगा बेटा जी ना, यानी कि बेटा जी कितना बेटा जी टाउ हमारा भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, पक्का ठीक है माय डियर जी, ठीक है आज भाई साहब बहुत प्रेम से जी। ठीक है, अरे बेटा जी तारीफ करता हूं मैं तुम्हारी, देखेंगे बेटा जी टाउ इज इक्वल टू ए बेटा जी टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, देखेंगे बेटा जी टाउ इज इक्वल टू P बेटा जी 4 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना -9, E का मान बेटा जी कितना 5 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना ए बेटा जी 4 sin थीटा, यानी बेटा जी sin 30 हमारा मान हो जाएगा। अब देखेंगे बेटा जी बहुत प्रेम से जी, 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर बेटा जी -5 sin 30 का मान बड़े 2। अरे भैया जी कैसी आवाज निकालते हो, अबे भैया कैसी आवाज को कहा भैया हम कुछ कर रहे हैं यार। अबे बताओ जल्दी से किसके साथ जी आंसर बेटा यही निकल करके आया बेटा जी, बताओ जल्दी से बहुत प्रेम से जी। न्यूटन मीटर, ये मात्र 2 नंबर में पूछा जाता है बेटा जी, मात्र 2 नंबर में बेटा जी पूछा जाता है। ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया। ओके बेटा जी, 37 का मान कितना बड़ा हो गया जी, 2 से अब 10 20 को काट देंगे 10 बार, मल्टीप्लाई करके 10 5 यानी कि बेटा जी 10 की घात 4 न्यूटन मीटर भी हमारा मान हो जाएगा। ठीक है जी, देखो ये रिगी टीवी ऐप है। वरना स्कूल के मास्टर कभी गुस्से में आते हैं ना, स्कूल के मास्टर गुस्से में आते हैं, ऐसे कहते हैं अबे तुझे सुनाई ना दे रहा, तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, समझ में आ जाएगी तुझको। ठीक है, तो यार मुझे वो वाला मास्टर बनने के लिए मजबूर मत करो। ठीक है, पढ़ लो यार अच्छे से। ठीक है बेटा जी, पढ़ लो यार अच्छे से, कमेंट बाजी मत करो यार, कॉपी पेन लेकर कहीं नहीं बैठते हो तुम। देखो भैया, किसी निकाय में 2 आवेश बेटा जितना इतना है। ठीक है जी बेटा बहुत प्रेम से जी, किसी निकाय में आवेश इतना, ठीक है जी नो प्रॉब्लम, 2 बिंदु आवेश पर इतना रखा है। ठीक है नो प्रॉब्लम, ओके बेटा जी, ठीक है जी नो प्रॉब्लम। देखेंगे निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। भाई साहब मैंने पहले आपको बहुत प्यारा सा मस्त सा एक स्ट्रक्चर बेटा जी बना करके दिखा देता हूं माय डियर बेटा जी, फिर तुम कहते हो जी समझ में नहीं आया खिल जी, दोबारा समझाओ ना, दोबारा समझाने का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, पहली बार भी समझ में आ जाएगा। ठीक है इसलिए बेटा, ठीक है लो बेटा जी बहुत प्रेम से जी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी आदत बन गई है समझ में नहीं आया खिल जी, खास कर लड़कियों की, सर हमको तो ये समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारे पास 2 दिमाग है, समझ लो यार, एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये क्या बेटा जी हमारा जेड अक्ष। ओके माय डियर बेटा जी, देखो बेटा ये भी जो जेड अक्ष है ऐसे ना, ये ऐसे तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी तरफ। ओके बेटा जी, और भैया जी क्या भी हमारा बेटा जी ये भी जेड अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, ये क्या बेटा जी हमारी जेड अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन, बेटा जी क्या माइनस का जेड, ठीक है बेटा जी प्लस का जेड। आई भैया जी बात समझ में बहुत बेटा जी प्रेम से, यानी कि बेटा जी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जेड तुम्हारी तरफ है, माइनस का जेड बेटा जी भीतर की तरफ है, इतना समझ लो बेटा जी, बहुत दिमाग लगा के जी अगर हो तो। अब देखिएगा भाई जी बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से जी। ठीक है, ए हमारा बिंदु ये वाला बेटा जी, ए हमारा बिंदु ये वाला, ठीक है, और बी बिंदु हमारा बेटा ये रहा। ठीक है जी नो प्रॉब्लम, ए बेटा जी ए बिंदु हमारा ये रहा जी। ओके,
कितना बेटा जी 0,0 कोमा बीजी कितना -15 यानी बीजी कितना -15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है जी बेटा ओके। और बीजी कितना बेटा जी हमारा बिंदु बी है बीजी 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी नो प्रॉब्लम साथी जी डन। ये बेटा जी यहाँ पर कितना जी भैया बिंदु बी पर माइनस का चार्ज रखा है बेटा जी, कितना माइनस का चार्ज, माइनस का 2.5 गुणा 10 की घात साथी जी कितना माइनस का 7 कूलम। लो माय डियर बेटा ठीक है। और भैया जी प्लस का भी तो लिखना होगा जी भैया, यहाँ पर बेटा जी कितना प्लस का चार्ज, प्लस का 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना माइनस का 7 कूलम हो जाएगा, ठीक है जी नो प्रॉब्लम साथी, पक्का जी बेटा है ठीक है। अब भैया जी बहुत प्रेम से समझेंगे बेटा जी, देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की अल्प दूरी 15 ये यानी कि साथी जी दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें भैया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चा यही पूछना चाहता है कि भैया कैसे कर दिया, तो 30 गुणा 10 की घात बीजी कितना माइनस का 2 मीटर हो जाएगा, है ना, यानी कि बेटा जी कितना, यानी कि बेटा जी कितना भी 3 गुणा 10 की घात बीजी कितना माइनस का 1 मीटर भी हो जाएगा, ठीक है बेटा जी नो प्रॉब्लम ओके माय डियर बेटा जी ठीक है। निकाय का कुल आवेश तथा भैया जी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा जी आपको भी यहाँ पर याद करना पड़ेगा। अरे बेटा जी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है ना वो कैसे पता करेंगे, कुल आवेश निकालने के लिए आवेशों का बीज कर दो, कर दो, तो वैद्युत द्विध्रुव का किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, ठीक है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, ठीक है माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से आज ध्यान से ध्यान से बेटा जी ठीक है। अब क्या पूछा गया बहुत प्रेम समझो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर Q into 12 हो जाएगा, ओके साथी जी। हे बेटा जी क्यू का मान कितना भैया, यानी कि क्यू का परिमाण यानी कि आवेश का केवल परिमाण आपको लेना होगा जी, ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी 3 गुणा 10 की घात माइनस का 1 है, ठीक है बेटा जी पक्का जी पक्का, ठीक है नो प्रॉब्लम। साथी जी कितना देखो 7.5 इसकी मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना माइनस का 8 मात्रा कितना भैया कूलम मीटर, लेकिन हां डायरेक्शन कैसे पता करोगे भैया, डायरेक्शन होती है माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश को, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि बेटा जी एक्स अक्ष की यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ना, यानी कि बेटा जी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कौन है मूर्ख जो ये गुस्से वाली मुझे बेचते हैं, पहले इनका सफाई कर दूं क्या कमेंट से जी, ठीक है हां जी महाराज बेटा पक्का जी ओके जी ठीक है। अच्छा उसको फार्मूले को सही करवा देंगे बेटा जी, फार्मूला सही करवा देंगे, स्टूडेंट्स ना लो ओके माय डियर बेटा ठीक है जी, है ना, यानी कि बेटा जी बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से समझेंगे जी, आप देखो क्यों भी यानी कि नेगेटिव चार्ज, ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा जी मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखवाऊंगा बेटा जी, यहाँ पर जो डायरेक्शन यानी कि इसको हटाओ, बस इतना बेटा जी आपको भी समझना होगा कि ये डायरेक्शन जो होगी ना हमारी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर की बात करते हैं, क्यों बी से क्यों ए की ओर, ठीक है जी, यानी कि बेटा जी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ना, यानी कि बेटा जी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, बात खत्म, जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी, बात खत्म, ठीक है ओके माय डियर बेटा जी ठीक है। दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं जान से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं। हे बेटा जी ध्यान समझो बेटा जी, प्रेम समझना 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व यानी बेटा जी इतना है, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कितना 80 माइक्रो कूलम प्रति भेज कितना मीटर की घात 2, ओके बेटा जी, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -6 कूलम प्रति भेज कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 8 गुणा 10 की घात -5 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर में मान हो जाएगा, ओके माय डियर बेटा जी ठीक है। बेटा जी ध्यान से भी समझ लीजिएगा, बहुत बहुत बेटा जी प्रेम से मेरी बात को दोबारा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है यार, ये कुछ बच्चे ना सच बता रहा हूँ भाई साहब, अगर मेरे सामने होते ना तो मैं तुम्हारा सब मस्त कर देता सिस्टम, ठीक है जी। पता नहीं यार क्या तुम कमेंट बाजी में लगे रहते हो, अरे भैया समझ लो यार, देखिए बेटा जी गोले पर आवेश भैया जी कितना है, अरे बेटा जी गोले पर जो आवेश होगा ना बेटा जी मेरे लाल वो बेटा जी कितना होगा सोचो, ए बेटा जी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन बेटा जी कितना होगा मेरा ए होगा जी, लो चेक करो, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने गलती से जी एप्सिलॉन नॉट लिख दिया था, बाकी क्वेश्चन पूरा सही था, ठीक है बेटा जी पक्का देखो, अरे भैया जी सोचो माय डियर महाराज लाल बेटा जी फील करो मेरी बात को मेरी ध्यान से, लो चेक करना बेटा जी प्रेम से आ जाओ, ए बेटा जी ध्यान समझो जी, यहाँ पर लीजिए माय डियर बेटा जी ठीक है, ये बेटा जी समझो भैया यहाँ पर देखो जी 2.4 मीटर व्यास आपको बेटा जी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है जी ओके, तो भी आप लिख देंगे कितना यहाँ पर 1.2 मीटर त्रिज्या, ठीक है 1.2 मीटर त्रिज्या, ठीक है भाई व्यास आपको यहाँ पर गोले का देखो क्या बोला 2.4 मीटर व्यास कि किसी एक समान गोले, किसी एक समान आवेशित चालक गोले, किसी एक समान आवेशित चालक गोले का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो इतना है, वो बेटा जी मैंने यहाँ पर किसमें कर दिया कूलम प्रति मीटर की घात 2 में कन्वर्ट कर दिया है, तो गोले पर आवेश पूछा गया भाई, गोले पर जो आवेश है वो एक समान उससे वितरित होगा जी, ठीक है नो प्रॉब्लम ओके बेटा जी। अब भैया आपको ना यहाँ पर दिमाग बिल्कुल प्यारा सा लगाना ये पड़ेगा जी, ठीक है कि भैया पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू चार्ज बटे कितना एरिया। अब बेटा आप इसका जो पृष्ठीय आप इसका पृष्ठीय यानी कि मैं बोलूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए बेटा यहाँ पर भी आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा जी, ए इज इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर बेटा जी आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम जी। ए बेटा जी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आखिर का भी हो जाएगा मैंने, ठीक है नो प्रॉब्लम, बेटा जी कितना क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बेटा जी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम। ए बेटा जी क्यू का मान कितना 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर बेटा जी कितना -5 हो जाएगा, पाई का मान बेटा जी कितना भी 3.14 हो जाएगा, आर का मान भैया जी आखिरकार कितना बेटा जी देखो 1.2 है बेटा जी 1.2 है, ओके माय बेटा जी ठीक है 1.2, तो बेटा जी इसका स्क्वायर करेंगे जी मतलब 144 का 144 ठीक है जी, तो बेटा जी 1.44 भी हमारा ये मान हो जाएगा, है नहीं भैया जी यार एक गॉड जी देखो 1.2 मल्टीप्लाई कितना 1.2 12 की मल्टीप्लाई 12 144 हो जाएगा, ठीक है जी ओके यानी इतना जी ठीक है, तो यानी बेटा जी 1.2 का भी आप ना बेटा जी बहुत बेटा जी इसको यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है नो। एक बात ध्यान रखना मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक परसों मतलब लास्ट क्लास में एप्सिलॉन नॉट लिखवा दिया बाय मिस्टेक और जल्दी कैलकुलेशन करके आंसर बता देता, मतलब कैलकुलेशन मैंने नहीं करी थी, मैं बोला था कैलकुलेशन करना आंसर आ जाएगा, जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है चार्ज बटे एरिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सुनना जी बेटा बहुत प्यार से, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, ओके माय डियर बेटा ठीक है। तो साथी बेटा इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए बेटा बहुत प्रेम से जी, तो इसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे ठीक है, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर साथी जी कितना -3 कूलम भी हमारा मान हो जाएगा, ठीक है जी बेटा ओके जी नो प्रॉब्लम जी डन। अब देखिए बेटा जी यहाँ पर क्या पूछा गया बहुत प्रेम से देखो, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स आखिरकार बेटा जी कितना दिया है, इसको भी आप खुद से कर लेंगे जी, गोले के पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा, ठीक है जी पक्का ठीक है। चलो बेटा जी बहुत प्रेम से आ जाएंगे ध्यान से आगे की ओर बेटा जी फील करो, देखो बेटा जी बहुत प्रेम से
भाई ये 2018 में 2020 में पूछा गया है, मतलब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ लिया गया है ना। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है। ओहो माय गॉड माय गॉड माय गॉड। हे बेटा जी एक छोटा सा करेक्शन बेटा जी कर लीजिएगा यहाँ पर। वाह मेरे शेर, दिल पे जख्म खाते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर होता है भैया जी, तुम क्या कर रहे हो यार। हे बेटा जी 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा जी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा जी, 4 पाई और बेटा जी आर स्क्वायर। हे बेटा जी 4 पाई आर स्क्वायर। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है। और बेटा जी आर का मान कितना बेटा जी 1.2 का भी स्क्वायर कर लीजिएगा। अब ठीक है, अब दिल को सुकून मिला, तसल्ली मिली। अब दिल को सुकून मिला, तसल्ली मिली, क्योंकि सुकून ही सुकून है। क्यों? सिग्मा का मान ये रहा, 4 का ये रहा, पाई ये रहा, आर का स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके तसल्ली से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे भैया गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है दीदी। जी भैया हम क्वेश्चन, हाँ ये रहा बेटा जी सबसे भी हमारा बहुत प्यारा सा जी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि मस्त सा बहुत प्यारा सा जबरदस्त लगेगा, जैसे कि 10 नहीं जबरदस्त बोल रहा हूं, ठीक है जी। एक जबरदस्त नहीं मतलब 10 नहीं जबरदस्त, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। आ जाओ, दो बिंदु आवेश इतना इतना एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है जी। ओके, इनके बीच एक आवेश क्यों कहां रखा जाए कि वह संतुलन हो। एक बार छोटी सी नोट करो, सोचो बेटा बहुत प्रेम से जी। आपको न्यूमेरिकल के टाइम पर एग्जाम में बहुत फोकस रहना पड़ेगा, सच बता रहा हूं। जैसे ही थोड़ी सी भी इधर उधर की बात आई दिमाग में, सच बता रहा हूं, क्वेश्चन में 4 पाई आर स्क्वायर की जगह कब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कब 4 गायब हो गया, कब आंसर गलत आ गया, कुछ नहीं पता चलेगा, सच बता रहा हूं। होता है यार ऐसा। और पता है जब एग्जाम के बाहर आ जाते हैं यार कैसे आ रहा था, मतलब कभी कभी समझो जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता होगा या जो डेरिवेशन तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगी, एग्जाम के अंदर ऐसा होगा वो गलती पकड़ में नहीं आएगी, सच बता रहा हूँ। थोड़ा सा भी फोकस हटते ही वो क्वेश्चन में तुम 4 बार चेक कर लो, वो मिस्टेक समझ में आ गई तो गई कहाँ यार। और सुनो, चाहे आपने 4 की जगह गलती से मिस्टेक से 2 लिख दिया हो, जैसे कहीं पर फॉर्मूला मान लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर है, तुम गलती से 2 पाई आर स्क्वायर लिख दो और तुम्हें श्योर हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वहां 2 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर वहां 2 पाई आर स्क्वायर है। अब कम में कम भैया 4 की जगह 2 का कुछ नहीं पता चला, अब तुम खूब कैलकुलेशन चेक करो, खूब चेक कर लो, चल ठीक है यार यही सही है। अरे बाद में अबे यार मुझे 4 पाई आर स्क्वायर याद था और गलती से देखिए यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। आता हुआ भी कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तुम्हें पता है। अभी जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था फिजिक्स में 99 नंबर आए थे, मैंने बेटा जी एक नंबर कहाँ कटा, अब उस एक बच्चे का नंबर वहाँ कटा जहाँ नहीं कटना चाहिए था। अरे सर हमको तो याद था वहाँ पर एक हमसे मिस्टेक होगी तो एक नंबर वहाँ कट गया होगा, ठीक है। ये हकीकत बात भाई ऐसा होता है जी। तो मतलब बहुत फोकस के साथ आपको करना पड़ेगा, वरना फिजिक्स में या कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। कब 4 की जगह तुमने मिस्टेक से 2 लिख दिया, या तुम्हें मान लो फॉर्मूला याद है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 p/r की हाथ दो, और कब तुमने 2 की जगह ओनली p लिख दिया, 2 p की जगह तुमने गलती से p लिख दिया, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कब में कब लिख दिया। खूब चेक कर लोगे बाद में समझ में आएगा हाँ यार अक्षीय स्थिति में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 p/r की घात 3 होता है और मैंने गलती से p लिख दिया था, p होता निरक्षीय वाला। अबे ये गलती थी, जबकि मुझे आता था पता था, लेकिन वहां पर मुझे आई नहीं दिमाग में। बेटा ऐसा होता है, ये मैं एक छात्र की मन की बात बता रहा हूँ, एक छात्र के द्वारा जब एग्जाम हॉल में बैठता है उसका माइंडसेट बता रहा हूँ, ठीक है जी। और ये सबके साथ होता है, स्वाभाविक तौर पर होता है, ठीक है जी। हाँ कभी कभी देखो तो न्यूमेरिकल द्वारा करना पड़ जाता है और फिर दिखता है यार इतनी सी मिस्टेक थी यार, हद कर दीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ, देखेंगे बेटा जी दो बिंदु आवेश इतना इतना है और दोनों आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश क्यों कहां रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। ओके माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से फोकस करेंगे, आज बेटा बहुत प्रेम से जी, आज भैया जी ध्यान से। दिल पे जख्म खाते हैं, फिर भैया दिल पे जख्म खा रहे हो क्वेश्चन में, फिर तुम 9 की जगह 2 लिख दोगे गलती से, दिल पे जख्म मत खाओ, ठीक है जी बेटा नहीं खा रही दिल पे जख्म। इनके बीच क्यों आवेश को बेटा जी कहां पर रखा जाए, ये भी बहुत प्रेम से लीजिएगा। तो इनके बीच क्यों आवेश को कहां रखा जाए ताकि वह संतुलन की स्थिति में हो। बेटा एक बात ध्यान रख लीजिएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू बेटा जी कितना 0। तो यानी कि बेटा जी अब जब आपने भी F1 में से भी F2 को माइनस करेंगे ना तो बराबर कितना आएगा 0, तो यानी कि बेटा जी जो F1 है ना वो F2 के ठीक बराबर होगा। जी भैया अरे तो भैया जी इस बात को तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो भैया दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो भैया लिख तो सकता था मैं पहले भी इस बात को, ठीक है बेटा जी नो प्रॉब्लम। बट हमारा काम था इसको पूरा डिटेल में समझना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों की मल्टीप्लाई बेटा जी कितना 9e मल्टीप्लाई साथी जी कितना क्यों अपॉन बेटा जी कितना, सोचो बेटा जी बहुत प्रेम से जी x का स्क्वायर माय डियर जी, ठीक है बेटा लो बराबर बेटा जी कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा जी डन। दोनों चार्जेस की बेटा जी कितना बेटा मल्टीप्लाई क्यों मल्टीप्लाई साथी जी कितना e अपॉन बेटा जी कितना 16 माइनस का बेटा जी कितना x स्क्वायर भी मान हो जाएगा, ठीक है जी नो प्रॉब्लम। ओके साथी जी हे बेटा जी बहुत प्रेम से आप इसको समझेंगे जी, ठीक है नो प्रॉब्लम। बेटा जी भी क्यों से बेटा क्यों कैंसिल कर दीजिएगा बेटा, इसी आप बेटा जी को भी कैंसिल कर दीजिएगा, लो माय डियर बेटा जी फोकस करना बेटा ध्यान से। तो 3 अपॉन बेटा जी कितना भी x स्क्वायर मान हो जाएगा बराबर साथी जी कितना 1/16 माइनस का बेटा जी कितना मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है नो प्रॉब्लम जी। तो बेटा स्क्वायर कैंसिल कर दीजिएगा बेटा 3/x इज इक्वल टू बेटा जी 1/16 माइनस का बेटा जी कितना x हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 48 माइनस का कितना 3x इज इक्वल टू बेटा x हो जाएगा, तो यानी साथी 48 बराबर 4x हो जाएगा। तो साथी जी कितना x बराबर बेटा कितना जी 48/48 को लिखा लक 27 48 को लिखा मैं भूल गया गाना 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी 12 सेंटीमीटर लो बेटा जी। तो यानी कि साथी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, इस वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर और इस वाले आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि 16 में से 12 घटाओ 4 जाएगा, ठीक है। 16 में से 12 घटाओगे बेटा 4 ही तो आ जाएगा। भैया सीनेट वालों को काहे नहीं पढ़ा रहे बेटा, सुबह से शाम तक क्लास चल रही है, तुम सीनेट की क्लास और पढ़ा लो मेरे से। अरे भैया पीएस सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत शानदार सच बता रहा हूं, आप उनसे पढ़ते रहो, ठीक है जी। और बीच में टाइम मिला तो आएंगे तुम्हारी क्लास में मिलना आप सभी से, ठीक है जी। बाकी क्लास तो कंटिन्यू वही करेंगे, ठीक है जी ओके है ना जी। हाँ क्लास तो बेटा जी भाई आपकी वही कंटिन्यू करेंगे पीएस सर, ठीक है जी ओके ठीक है बेटा जी पक्का। सनातन ऐप से लाइव वॉलपेपर कैसे, ठीक है बेटा जी पक्का। सुबह से शाम तक हमारी क्लास चलती रहती है, खाने पीने को टाइम नहीं मिलता, तुम कह रहे हो सीनेट की क्लास और ले लो। अरे भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पीएस सर, तुम पढ़ते रहो शानदार तरीके से, ठीक है जी ओके ठीक है बेटा जी। हाँ सीनेट की क्लास में ना यार सिर्फ अब थोड़ा सा कम कर दिया बेटा जी, ठीक है समझो जी भैया। तुम यार हमको मशीन मानते होगा जी, +9 ई से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है जी या ए बेटा जी या 12 सेंटीमीटर की दूरी पर या प्लस ई से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यों आवेश, ठीक है बेटा जी क्यों आवेश, ठीक है क्यों आवेश संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है बेटा जी क्यों आवेश संतुलन, अरे बेटा चल क्यों आवेश संतुलन की स्थिति में होगा, बेटा जी संतुलन की स्थिति में होगा मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है बेटा जी। इसके समतल पृष्ठ से संबद्ध बाधित फ्लक्स कितना होगा यानी बेटा 5p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा मुझे इतना बता दो जल्दी से सभी के सभी साथी जी कि बेलन के कितने सपाट पृष्ठ होते हैं, जल्दी से बता दो बेटा जल्दी से। बेटा जी बेलन के कितने सपाट पृष्ठ होते हैं भाई साहब जी, जल्दी बताओ बेटा जी बेलन के कितने सपाट पृष्ठ होते हैं। अरे भैया ए भाई साहब जी बताएंगे बेटा जी बेलन के कितने सपाट पृष्ठ होते हैं जी, हाँ जी महाराज बेटा जी बेलन के कितने सपाट पृष्ठ होते हैं जल्दी से बताओ, ठीक है बेटा जी 1 सेकंड वेट करेंगे जी, मुझे बच्चे का कॉल आ गया, ठीक है भाई साहब जी 1 सेकंड।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। करते कंटिन्यू बेटा जी। अरे बाबू बेलन देखो ना, बेलन के दो सपाट पृष्ठ होते हैं, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 5p माय डियर जी, ये बेटा जी इससे गुजरने वाला फ्लक्स 5p और ये जी इससे गुजरने वाला फ्लक्स 5p, ठीक है बेटा जी। और इसके भीतर क्या आवेश, तो सर जी इस संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स 5p प्लस 5c प्लस 5p बराबर भैया जी कितना, गॉस की प्रमेय के अनुसार q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओहो हो गुरुजी मजा आ रहा है। 2 प्लस 5p प्लस 5c इज इक्वल टू q अपॉन, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, तो 2 प्लस ये बेटा जी 5c भैया जी कितना 1.5 है बेटा जी, बराबर साथ ही कितना q। अरे बेटा जी q का मान भैया जी कितना बेटा जी, सोचो 17.7 मल्टीप्लाई भैया जी कितना, ए बेटा जी 10 की घात भैया जी कितना माइनस का 2 बटे बेटा जी कितना 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 12, इससे काट दो इसको कितना 2 बार, तो 2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से सुनना जी, ये हमारा pyq है और ये लगभग पूछा गया था 2024 में, ठीक है बेटा जी। ओके जी भैया, भैया जी आपके पास कौन सा मोबाइल है, लो बेटा जी ये 4-4.5 साल हो गए मेरे पास इस मोबाइल को चलाते चलाते, मैंने फ्लिप वाला कवर इसमें लगाया ताकि गिर करके जल्दी खराब ना हो, ठीक है जी। हमको इस मोबाइल को चलाते चलाते 4-4.5 साल हो गए, तुमको पता है, और फ्लिप वाला कवर ऐसे फोल्ड वाला कवर इसमें लगाया ताकि जल्दी खराब ना हो, वरना मुझको जल्दी मतलब सही करवाना पड़ता था, ठीक है जी, इसलिए ठीक है जी। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है समझो, ये बेटा जी 2 मल्टीप्लाई भैया जी कितना, ओ माय गॉड साथी जी यार यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर दी बेटा जी, अरे यार टाइपिस्ट मास्टर हो तुम, कलाकार हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना भैया, इस टाइपिस्ट मास्टर को देख करके लगता है यार शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। देखो यहाँ पर 12 था भैया, ये बेटा जी कहते हैं 12 बेटा जी, क्वेश्चन में भी सही कर लीजिएगा बेटा 12 था, क्योंकि हमको py ध्यान है बेटा जी, हमको क्योंकि बेटा जी py ध्यान है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, तो बेटा हमको ध्यान है जी यहाँ पर -12 था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है जी। ओके तो बेटा जी ये ना हमारा पूरा कैंसिल हो गया था जी, तो यहाँ पर केवल 2 था, तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस का 1.5 बोल देंगे जी, तो 2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। ओके बेटा जी, तो बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा 5p इज इक्वल टू बेटा जी डन है, देखो ये 0.25 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हमारा मान हो जाएगा, बात खत्म, चेक करो जी, ठीक है। यानी कि साथ ही सपाट पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी हमारा मान आ गया। ओके माय डियर बेटा जी, भैया जी बहुत बहुत भैया जी प्रेम से भी आप ध्यान से भी समझ लीजिएगा माय डियर। ओके जी चेक करेंगे देखेंगे भैया जी ध्यान से, किसी विद्युत द्विध्रुव में इतना कूलम का, और जितना बताओ यहाँ पर बहुत प्रेम से जी, यहाँ पर बेटा जी मध्य बिंदु O, तो ये कितना आधा सेंटीमीटर और ये कितना भी आधा सेंटीमीटर, ठीक है जी नो प्रॉब्लम। द्विध्रुव के ध्रुव से, यानी कि बेटा जी द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव से, यानी कि यहाँ से या यहाँ से, ओके माय डियर बेटा जी चेक करो, द्विध्रुव के ध्रुव से, जबकि क्वेश्चन क्या था बेटा जी हमारा, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बेटा आर का मतलब होता है भैया जी क्या, द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में, ठीक है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब ये बहुत बहुत प्रेम से समझिए ध्यान से कि बेटा जी कितना मेरा 1 मीटर है। ओके जी, तो एक बात बहुत समझिए भैया, तो ये डिस्टेंस 1 है, अब ये डिस्टेंस क्या बेटा जी आधा सेंटीमीटर, तो इतना इसको नेगलेक्ट मान लो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर मानो, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर मानो, ठीक है। तो यानी कि भाई बहुत प्यार से समझ लो कि यहाँ से लेकर के बेटा जी यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर ही मानो, क्यों, क्योंकि 1 मीटर में आधा सेंटीमीटर जोड़ने से कोई घंटा फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एप्रोक्स निकालना, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है। तो साथ ही देखो q इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम लिख दीजिए बेटा, ठीक है। ये बेटा जी 20 माइक्रो कूलम को साथ ही कितना लिखेंगे, 20 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है, 2 गुणा 20 10 की घात -5 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये भैया जी 2l का मतलब कितना बोल देंगे बेटा 1 सेंटीमीटर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो भैया p इज इक्वल टू कितना बोलेंगे q इनटू 2l, ठीक है साथी जी। ये बेटा जी p बराबर कितना भी q इनटू 2l है ना। ओके माय डियर बेटा जी, p बराबर कितना q इनटू 2l। ओके तो देखिए बेटा जी 2 गुणा 10 की घात कितना -5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना 2, तो देखो p इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात कितना -7 कूलम मीटर हमारा मान हो जाएगा। हो जाएगा प्यार हो जाएगा, हाँ प्यार हो जाएगा, तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, हाँ प्यार हो जाएगा, तुम प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो देखो भाई आप यहाँ पर लगाएंगे जी कौन सा, अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला, ठीक है भाई अक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला, यानी कि p इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की घात 3 भी हमारा मान हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर भी प्यारा सा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जी लो। तो 9 गुणा 10 की घात 9, 2 मल्टीप्लाई कितना 2 गुणा 10 की घात कितना -7 बटे बेटा कितना, सोच बेटा कितना 1 की घात कितना 3। ओके बेटा जी, e इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितना 9, यानी कि कितना 36। ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है 10 की घात कितना 2, तो साथ ही एक काम करो आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए, 10 की घात कितना 3 हो जाएगा, मात्र कितना न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी लो न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, ठीक है जी बेटा पक्का जी। ओके भाई ऐसे ही आप बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कर दोगे जी बेटा बहुत प्रेम से जी, ठीक है माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से बताएंगे ध्यान से लिखिए पक्का जी। ओके ओके माय डियर बेटा जी, ठीक है जी। दिल दे दिया है जान तुम्हें दे देंगे, क्वेश्चन पर फोकस कर लेंगे, ठीक है जी, क्वेश्चन पर बेटा जी फोकस कर लेंगे माय डियर बेटा जी बहुत प्रेम से जी, ठीक है आप ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को। देखो जी गेट रेडी विद मी फॉर क्रेजी लोड। मुझे चालक पर इतने कूलम आवेश है जी, देखो q इज इक्वल टू बेटा जी कितना 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना -18 कूलम धनात्मक आवेश है, तो बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, दिक्कत धनात्मक आवेश है तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो सभी डरा काहे रहे हो n इज इक्वल टू q अपॉन बेटा जी कितना e हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साथ ही कितना 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर कितना -18 अपॉन बेटा जी कितना 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा। तो देखिए बेटा जी आपने यहाँ पर पॉइंट कैंसिल कर लीजिएगा, ए साथ ही आपने यहाँ पर पॉइंट कैंसिल कर लीजिएगा। ओके बेटा जी ओके 24 ए बेटा जी 24 बटे साथ ही कितना 16 मल्टीप्लाई साथ ही कितना 10 की घात बेटा जी कितना 1। ओके ठीक है 8 या नहीं 8 चौक 32 यार 8 24 और भी 8 दूनी 16। ओके बेटा जी तो 1.5 मल्टीप्लाई बेटा कितना 10 की घात 1 यानी कितना 15 और धनावेश है तो सीधी सीधी बात भी क्या होगी बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, बेटा जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, सिंपल भैया जी पक्का जी पक्का। ओके जी ठीक है यार एक नंबर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है जी। ओके माय डियर बेटा जी देखो भी आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, देखो ये भी 2026 में 17 में और मैं कहूँ 24 में भी 25 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है जी। ओके देखो ये 2026 में पूछा गया है, ये 2017 में पूछा गया है, ये अभी 25 में पूछा गया था, ये 24 में भी पूछा गया था, मतलब काफी बार पूछा गया, कहने का मतलब ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके देखो दो बिंदु आवेशों को वायु में, ठीक है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल लगता है,
यानी कि बेटा जी कितना F8 इज इक्वल टू, अरे बेटा चल जाए, F8 इज इक्वल टू 80 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, 8 न्यूटन हो जाएगा। अभी समझ ध्यान से, के बराबर बेटा जी कितना Fa अपॉन बेटा जी कितना Fm हो जाना चाहिए। अरे भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मात्र 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाता है जी, ठीक है, मात्र 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है भैया जी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। K इज इक्वल टू बेटा जी कितना, ए जी, K इज इक्वल टू कितना जी 80 बटे बेटा जी कितना 8। आज मैं बेटा प्रेम से, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि साथी वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है भैया जी, बेटा सोचो ध्यान से भैया, 4 सेंटीमीटर है। ओके बेटा जी, तो 4 गुणा 10 की घात भैया जी कितना -2 मीटर हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र का भी मान आपको बेटा जी यहाँ पर कितना दिया, सोचो ध्यान से जी, 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम, यूनिवर्स बोल दो। थीटा का मान भी कितना आपको यहाँ पर 30 डिग्री दिया है। ओके बेटा जी, ठीक है, 9 गुणा 10 की घात -2, 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर, यानी कि बेटा जी टाउ इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात भैया जी कितना -2 न्यूटन मीटर में हमारा मान हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि बेटा जी P बराबर क्वेश्चन मार्क भी आपसे पूछा गया। बेटा एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर बच्चे ये बोला कि भैया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने चाहिए थे, 8 घंटे की बंद लेनी चाहिए थी न्यूमेरिकल की, बेटा न्यूमेरिकल सीरीज होती है ना सुबह को, उसको देखना पड़ेगा ना आपको। एक बेटा जी इसको देखना तो बनता है जी, या इसी में सब करा देंगे बेटा, ये तो एक प्रकार से आपका टेस्ट है यार। ठीक है जी, ओके देखो जी बेटा टाउ इज इक्वल टू कितना P E sin थीटा हो जाएगा। ओके माय डियर बेटा जी भैया, तो देखेंगे वैसे जी बहुत बेटा जी प्रेम से क्या पूछा, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना। अब देखो सोचो यहाँ पर इस 2L के मान की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टीचर या कुछ बच्चे कहते सर जी मिला जुला फॉर्मूला, भैया मैं बोल रहा हूँ इस 2L की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि क्वेश्चन में P पूछा है। देखो कैसे जी, ए बेटा जी कैसे, देखो 9 गुणा 20 10 की घात कितना बची -2। ओके, P बेटा जी कितना निकालना है, E साथी जी कितना, ए बेटा जी कितना 20 10 की घात 4 मल्टीप्लाई साथी जी कितना sin थीटा, यानी बेटा जी कितना sin 30 हो जाएगा। ओके डन, ओके माय डियर जी, तो 9 गुणा 10 की घात कितना -2 बराबर बेटा जी कितना P जी 1/2, 2 की मल्टीप्लाई ठोक के डालो जल्दी से, इधर ठोक दो, 2 की मल्टीप्लाई यानी कि इसमें हो जाएगा कितना, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ए बेटा जी प्लस की जगह हो जाएगा 18 गुणा 10 की घात कितना कूलम मीटर हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर होता है। ओके माय डियर बेटा जी क्लिक करो भैया, ध्यान समझो, धातु की एक पतली गोलीय कोष, यानी धातु का एक पतला गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कितनी r इज इक्वल टू 0.25 मीटर है। ओके जी, तो भाई आप इसको जी बेटा लिख सकते हो 25 गुणा 10 की घात -2 मीटर, अगर पावर में सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है जी, अब देखो इस पर इतने माइक्रो कूलम का आवेश है, भाई 0.2 माइक्रो कूलम, तो भाई 0.2 माइक्रो कूलम को भी आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलम में। ठीक है जी, पक्का देखो, इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, वो बिंदु कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, ए यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से समझ लो, 0 मिली कोष के भीतर। ठीक है, ठीक बाहर, यानी कि कोष के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, क्यों अपॉन r, इसको भी आप लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 हो जाएगा। चार्ज का मान बेटा जी आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ओके, और बेटा जी आपने भी r का मान बेटा जी यहाँ से लिख दीजिएगा और स्क्वायर कर दीजिएगा, प्रॉपर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, पक्का जी कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद साथी जी बहुत प्रेम से ध्यान से समझ लीजिएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके जी, और बेटा जी क्यों अपॉन r स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब एक बात ध्यान से समझो बहुत प्यार से कि भाई यहाँ पर आपको 9 गुणा 10 की घात 9 लिखना होगा, चार्ज का मान बेटा आपको भी जी यहाँ से भी चुरा लेना होगा। ओके बेटा जी, लेकिन स्मॉल r का मान भैया जी ध्यान से सुनना बेटा जी, स्मॉल r का मान बेटा जी कितना 3 मीटर है, यानी कि यहाँ पर आपको स्मॉल r का मान 3 मीटर लिखना होगा, ना कि ये त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है जो कि यहाँ पर लिखनी है, क्या बोलेंगे साथी, त्रिज्या जो कि आपको यहाँ पर लिखनी है, और ये स्मॉल है जो कि आपको यहाँ लिखनी है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जब तक मैं आपको नहीं दूंगा, आप तब तक न्यूमेरिक सीखना। ठीक है बेटा, ओके नो प्रॉब्लम जी, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की भी गणना करेंगे बेटा जी। ओके नो प्रॉब्लम जी, साथी ध्यान से चलो, यानी बेटा जी कितना F बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो भी F इज इक्वल टू, या बेटा जी E इज इक्वल टू F अपॉन भैया जी क्यों हो जाता है, तो लेकिन बेटा जी हमको F निकालना है, यानी कि साथी जी कितना Q इंटू भैया जी कितना हमारा E हो जाता है। तो भी F इज इक्वल टू, यानी कि बेटा जी कितना Q 3.2 गुणा 10 की घात कितना -19 कूलम हो जाएगा। ओके, और साथी जी E कितना बेटा 15 गुणा 10 की घात कितना 4 कूलम हो जाएगा। ओके ओके बेटा जी ध्यान चेक करो, हे बेटा जी ध्यान समझो, 15 दूनी 30 हासिल लो जी 3, 15 या 45 और 3 बेटा जी कितना 48, और एक संख्या से पहले बेटा जी कितना पॉइंट, भैया 10 की घात कितना बची -15 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम बेटा जी, एक संख्या से पहले पॉइंट वाली 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर साथी जी कितना माइनस का, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आसान सा प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं मानता हूं आप इसको खुद से कर लोगे। ठीक है जी बेटा, पक्का जी कर लोगे, मैं मानता हूं जी आप सभी साथी इस क्वेश्चन को बेटा जी भैया पक्का कर लोगे, मैं मानता हूं जी। ठीक है जी, ओके नो प्रॉब्लम बेटा जी, पक्का जी पक्का। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। ओके साथी जी, देखो बेटा जी ये भी माना जाएगा, कैसे करेंगे बेटा जी, देखो कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर एप्सिलॉन नॉट। ओके बेटा जी 2 लैम्बडा अपॉन भैया कितना r हो जाएगा, तो यानी कि साथी जी देखेंगे 9 गुणा 10 की घात भैया कितना 4, 9 गुणा 10 की घात बेटा जी कितना 9, 2 लैम्बडा अपॉन साथी जी कितना r, 2 गुणा 10 की घात कितना बेटा जी -2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, ए बेटा जी आपने यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल कर दीजिएगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो 11, यानी कि 10 की घात 4 मल्टीप्लाई कितना 10 की घात -11 हो जाएगा, बराबर साथी जी कितना लैम्बडा, तो 11 में से 4 कितना 7, तो यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 10 की घात -7 कूलम प्रति मीटर में मान हो जाएगा। ठीक है, कूलम प्रति मीटर हमारा मान हो जाएगा।